एक 22 वर्ष का लड़का और 16 साल की लड़की एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वो इस कदर तक मोहब्बत करने लगते हैं, उनको मतलब कुछ भी देश दुनिया घर परिवार से कोई मतलब नहीं रहता है। वो 16 साल की लड़की अभी 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी और वो 22 साल का लड़का जो कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था। उसी दरमियान उन दोनों का प्यार हुआ और प्यार करते करते वो दोनों उस सिचुएशन तक चले गए, उस हद तक चले गए कि दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाने लगे। फिर उसके बाद वो समय आता है जब घर परिवार के लोग जान जाते हैं कि ये लड़की जो है इस लड़के से बात करती है, प्यार करती है, मोहब्बत करती है। और दोनों के घर पे जो है ये बात का चर्चा होने लगता है और दोनों के परिवार मिलजुल करके सोचते हैं कि अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम इन दोनों का जो है शादी करवा देते हैं। शादी तक बात पहुंच जाता है। उसी बीच लड़का का जो है फौज में नौकरी लग जाता है। जैसे ही फौज में नौकरी लगता है उस लड़के का, तो वो लड़का जो है वादा करता है उस लड़की से कि मैं जा रहा हूं बॉर्डर पे और जब वहां से लौट करके आऊंगा तो मैं तुमसे जो है विवाह करूंगा। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दर्द भरा कहानी है और इस कहानी का जो मोड़ है आप सुनिएगा जरूर और जो भी आपका प्रतिक्रिया होगा वो चीज आप कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आपको ये कहानी कैसा लगा। दोस्तों, जब वो लड़का फौज में चला गया, बॉर्डर पे चला गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, लेकिन ना उसका कोई फोन आया, ना ही उस लड़के का कोई चिट्ठी आया, ना पत्र आया, ना कोई खबर मिला। तो लड़की के घर वाले परेशान होने लगे और उन्होंने सोचा कि अपनी लड़की का जो है शादी हम कर देते हैं। लड़की को बोला गया कि बेटा तुम शादी कर लो, क्योंकि वो फौज में गया, उसके बाद से जो है उसका कोई खोज खबर नहीं मिला हमें। तो शायद वो कहीं शहीद हो गया होगा या फिर वो बदल गया होगा, वो बेवफा हो गया होगा। वो नहीं चाहता है कि वो तुम्हारे साथ शादी करे या विवाह करे। लेकिन लड़की नहीं मानती है। लड़की कहती है नहीं, उसने मुझसे वादा किया है और वादा करके गया है तो वो निश्चित रूप से जो है वापस आएगा और मुझसे शादी करेगा। लेकिन घर वालों की दबाव की वजह से वो लड़की जो है शादी करने के लिए मजबूर हो जाती है और शादी कर लेती है। जब उस लड़की का शादी हो जाता है और कुछ दिनों के बाद में वो उस लड़के को याद करते हुए वहीं उसी जगह उस मंदिर पे जाती है जहां पे वह लड़की जो है उस लड़के से, अपने प्रेमी से मिला करती थी। वहां जाती है और इधर जो है ये लड़का जो था इसका कोई अता पता, कुछ भी खोज खबर नहीं था। जब वो लड़की मंदिर में जाती है, मंदिर परिसर में जा करके भगवान के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि भगवान एक बार मिला दे उससे, चाहे वो जहां है मेरे दिमाग में उस तरह का थॉट दे, उस तरह का सोचने की शक्ति दे दो जिससे कि मैं समझ पाऊं कि वो कहाँ है और मैं जा करके उससे मिल लूं। उसके बाद प्रसाद लेकर के बाहर आती है और बाहर आती है तो प्रसाद सबके हाथों में जो है बांटते हुए नीचे उतरती है सीढ़ियों से। और नीचे सीढ़ी पे देखती है तो एक जो है व्यक्ति कंबल ओढ़े बैठा हुआ था, दाढ़ी वाड़ी पूरा बाल मतलब बहुत बड़ा बड़ा बाल हो गया था, एकदम पागल था वो बैठा हुआ था। और जब वो लड़की उसके पास जाती है और उसको प्रसाद देती है
तो उसके सीने पे एक चीज दिखाई देता है, और वो चीज जानते हैं क्या था? इस लड़की का नाम लिखा हुआ था उसके सीने पे, उस पागल के सीने पे। फिर वो लड़की थोड़ा सोचती है और ये चीज उसको रियलाइज होता है कि ये मेरे जो प्रेमी था, मेरा आशिक था, जो मेरा बॉयफ्रेंड था, उसके सीने पे जो है मेरे नाम का अक्षर जो है, मेरा नाम जो है उसके सीने पे लिखा हुआ था, गोदना गोदा हुआ था। वो देखती है और धीरे धीरे पहचानने की प्रयास करती है, और 10-12 साल बीतने की बाद की ये बात है, तो उसको उतना वो पहचान में नहीं आता है। दाढ़ी वाड़ी भी पूरा मतलब ज्यादा बढ़ गया रहता है। वो लड़की उस व्यक्ति को बात करने की कोशिश करती है कि तुम वही हो, मुझसे प्यार करते थे, तुम्हारी फौज में नौकरी लगी थी, क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर धीरे धीरे करके जो है उस पागल को वो सारी कहानी बता देती है। फिर भी उस वक्त तक उस पागल को जो है कुछ भी याद नहीं रहता है, उस लड़के को कुछ भी याद नहीं रहता है। फिर वो लड़की उस लड़के को लेकर के जाती है, मेडिकल में लेकर के जाती है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर के जाती है, और उसे दिखाती है। उसका बाल कटवाया जाता है, दाढ़ी बनवाया जाता है, उसको अच्छे ढंग का कपड़ा पहनाया जाता है। फिर उसके बाद में इलाज उसका शुरू होता है, मेंटल हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाती है। जब उसका धीरे धीरे यादाश्त वापस आने लगता है, तब उसको रियलाइज होता है अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। और उसके बाद जो है वो पूरी घटनाक्रम को बताता है, और वो चीज बताता है जो सुन करके आपके दिल जो है दहल जाएगा। वो लड़का बताता है कि मैं जो है इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहा था, और उसी दरमियान जो है पाकिस्तानियों ने मुझे पकड़ लिया और ले जाकर के मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, मेरे ये हाथों के जो है नाखून खींच लिए गए, और मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया, मुझे शॉर्ट सर्किट लगाया गया, जिसके वजह से जो है मेरा दिमागी संतुलन खराब हो गया। और उसके बाद में जो है मैं किसी भी तरह से वहां से भागने में तो कामयाब रहा, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ ये चीज मुझे पता नहीं था। हालांकि वो लड़की जो है अपने शहर से किसी दूसरे शहर में शादी करके गई हुई थी, और वहां पे वो जो है पागल की भेष में मिला हुआ था। फिर वो लड़की ने पूछा उससे कि तुम शादी किए हो कि नहीं किए हो। उसने कहा कि नहीं, मैंने तो तुमसे वादा करके गया था कि मैं आऊंगा और तुम्ही से शादी करूंगा, लेकिन किस्मत में शायद ये चीज नहीं लिखा हुआ था। उसी दरमियान बातचीत करते समय जो है उस लड़की के मोबाइल पे एक कॉल आता है, और वो इतना दर्दनाक कॉल आता है कि लड़की उस कॉल को सुनते ही बेहोश हो जाती है। वो कॉल था उसके जो घर पे काम करने वाले नौकर होते हैं उनका कॉल था, और उन्होंने सीधा एक ही बात बोला कि मैडम, साहब जी ऑफिस से आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया, अब साहब इस दुनिया में नहीं रहे। इतना ही सुनते वो लड़की जो है बेहोश होकर के गिर जाती है। उसके बाद उसको डॉक्टर लोग देखते हैं, इलाज करते हैं, होश में आती है। फिर उसके बाद जो है वो फौजी लड़का जो था उसके साथ में मिल करके उसके घर पे जाते हैं, और वहां जाने के बाद में जो भी है दाह संस्कार वगैरह किया जाता है उसके हस्बैंड का। और उसके हस्बैंड के पास अथाह संपत्ति था, और इसका कोई भी मतलब अभी तक बाल बच्चा नहीं हुआ था। तो ये फौजी जो है कुछ दिनों तक साथ रहता है। उसके बाद में जो है गांव समाज के जो भी लोग रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग आपस में प्यार करते थे, तुम लोग शादी कर लो, और यही तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ था, और अपना जीवन जो है फिर से तुम लोग शुरुआत करो और अच्छे से जिंदगी जीने की प्रयत्न करो। फिर वो लड़की जो है हाँ कर देती है, और वो लड़का जो है फौजी जो था वो भी हाँ कर देता है। दोनों की शादी हो जाती है, दोनों की रजामंदी से, गांव समाज की रजामंदी से, परिवार की रजामंदी से शादी हो जाता है। और उसके बाद में ये दोनों
अच्छा से ज़िंदगी जीने लगते हैं। फिर से लड़का जाता है अपने फौजी कैंप में, और उसके बाद में जो है लड़का कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था। फिर से फौज वालों ने अब उसको बॉर्डर पे तो नहीं रखे, लेकिन अपने ही जिला में जो है उसको काम दे दिए, पुलिस में भर्ती कर दिए, और वो अच्छे से पुलिस की ड्यूटी करते हुए अपना जीवन बसर करने लगा, और बहुत ही खुशहाल जिंदगी उन दोनों ने जीना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यही था कि आपको जीवन में बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ सकता है, लेकिन जो नसीब में लिखा रहेगा, किसी ने सच ही कहा है कि जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, लेकिन जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। इस कहानी से आप लोगों को क्या समझ में आया, कैसे जीवन को जीना चाहिए, ये चीज मैंने बताने का प्रयास किया। बाकी आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। मैं इससे भी अच्छा अच्छा कहानी आप लोगों के सामने ले करके आऊँगा। और आप लोग को किस तरह का कहानी सुनना पसंद है, मैं उस तरह का कहानी बनाने की प्रयास करूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। मिलते हैं फिर अगले किसी कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।